नमस्कार। आज हम बात करेंगे डर की, एक ऐसी भावना जो हर किसी की जिंदगी में आती है। यह एक ऐसा एहसास है जिससे कोई भी अछूता नहीं है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली या निर्भीक क्यों न दिखाई दे। डर हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। क्या आपने कभी सोचा है, बड़े बड़े नायकों को भी डर लगता है? क्या वे भी किसी चीज से भयभीत होते होंगे? यह सवाल शायद आपके मन में कभी न कभी जरूर आया होगा। हाँ, हर नायक की शुरुआत डर से ही होती है। डर ही उन्हें अपनी सीमाओं को पार करने और कुछ असाधारण करने के लिए प्रेरित करता है। डर कोई कमजोरी नहीं, बल्कि यह बताता है कि आप जिंदा हैं, आप महसूस कर सकते हैं। यह एक संकेत है कि आप किसी चीज की परवाह करते हैं, किसी चीज के लिए उत्साहित हैं। जब हम किसी नई चुनौती का सामना करते हैं, पहली बार मंच पर बोलना, नया काम शुरू करना या परीक्षा देना, तो घबराहट आना स्वाभाविक है। यह डर ही हमें बेहतर करने और सफल होने के लिए प्रेरित करता है। असली नायक वो है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है, जो डर को अपनी ताकत बनाता है, न कि अपनी कमजोरी। जैसे बच्चा चलना सीखते वक्त गिरता है, डरता है, लेकिन फिर भी कोशिश करता है, वैसे ही हम सब डर के पार जाकर ही आगे बढ़ते हैं। डर को स्वीकार करके, उससे सीख कर और उसे हरा कर। अगली बार डर आए तो उसे दुश्मन नहीं, एक संकेत समझें कि आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। यह एक अवसर है अपनी सीमाओं को चुनौती देने का और अपनी क्षमताओं को साबित करने का। असली वीरता डर के बावजूद सही कदम उठाने में है, डर का सामना करने में और अपने सपनों को पूरा करने में है। चलिए जानते हैं महात्मा गांधी की कहानी, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिन्होंने अपने जीवन में डर पर विजय प्राप्त की, जो बचपन में डरपोक और शर्मीले थे। एक ऐसा बालक जो अपनी कक्षा में भी सहमा सहमा रहता था। उन्हें अंधेरे से डर लगता था। रात होते ही उनके मन में एक अजीब सा भय समा जाता था। लोगों के सामने बोलने में झिझक होती थी। अपनी बात कहने में भी उन्हें संकोच होता था, मानो शब्द उनके गले में ही अटक जाते थे। लेकिन जब दक्षिण अफ्रीका में उनके साथ अन्याय हुआ, जब उन्हें नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा, तो डर ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत बना दिया। उस अन्याय ने उनके भीतर एक नई शक्ति का संचार किया। उन्होंने डर को अपनी ताकत में बदला, उस डर को उन्होंने अपनी प्रेरणा बना लिया और सत्याग्रह का रास्ता चुना। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। दांडी मार्च के समय भी उन्हें डर था, अनिश्चितता का डर, असफलता का डर, गिरफ्तारी का डर। लेकिन आज़ादी का सपना उस डर से बड़ा था। उन्हें भारत को स्वतंत्र कराने का जो सपना था, वह हर डर से बढ़कर था। गांधी जी ने दिखाया, सच्चा साहस डर को स्वीकार कर सही के लिए खड़े होने में है, डर से भागने में नहीं, बल्कि उसका सामना करने में है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि डर एक स्वाभाविक भावना है। डर हमें सीमाएं दिखाता है, लेकिन उसे पार करना ही असली जीत है, और यही गांधी जी ने हमें सिखाया है। डर एक ऐसी भावना जो हर किसी को महसूस होती है। ये हर क्षेत्र में मौजूद है, चाहे वो खेल का मैदान हो या सिनेमा का पर्दा। खेल जहां हर खिलाड़ी पर जीतने का दबाव होता है, सिनेमा जहां हर कलाकार अपनी कला से दर्शकों को मोहित करना चाहता है, विज्ञान जहां हर वैज्ञानिक नई खोज करने के लिए उत्सुक है, हर जगह। सचिन तेंदुलकर जब 16 साल की उम्र में पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों का सामना कर रहे थे, उनकी गति और आक्रामकता का सामना करना आसान नहीं था, तो डरना स्वाभाविक था। एक युवा खिलाड़ी के लिए यह एक बड़ी चुनौती थी। एक गेंद उनकी नाक पर लगी, खून बहा, दर्द हुआ, लेकिन उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा, हार नहीं मानी, डर पर जीत पाई। उन्होंने दिखाया कि डर को हराकर कुछ भी हासिल किया जा सकता है। कलाकार भी पहली फिल्म के पहले डरते हैं, कैमरे के सामने आने से घबराते हैं। क्या दर्शक पसंद करेंगे? क्या उनकी मेहनत रंग लाएगी? लेकिन वे डर के बावजूद अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं। वे जानते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज, कल्पना चावला, हर नायक ने डर को अपनी प्रेरणा बनाया। डर उन्हें आगे बढ़ने और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। डर एक आग है, अगर काबू में रखें तो रोशनी देता है, वरना जला सकता है। डर को सही दिशा में इस्तेमाल करना जरूरी है। नायक वही है जो डर के आगे घुटने नहीं टेकता, बल्कि उसे अपनी ताकत बना लेता है। डर को हराकर ही असली जीत हासिल होती है। तो डर को जीतने के लिए क्या करें? सबसे पहले अपने डर को पहचानें और स्वीकार करें। जब आप डर का नाम लेते हैं तो वह हल करने लायक समस्या बन जाता है।
दूसरा, जानकारी हासिल करें, अज्ञानता डर को बढ़ाती है। तीसरा, छोटे छोटे कदम उठाए, हर छोटी जीत आत्मविश्वास बढ़ाती है। चौथा, सकारात्मक सोच रखें और खुद पर विश्वास करें। अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो आपको प्रोत्साहित करें। याद रखिए, हिम्मत डर की गैर मौजूदगी नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने का नाम है। सबसे बड़ा नायक आपके अंदर छिपा है, वो तब जागता है जब आप अपने डर का सामना करते हैं। आपकी जिंदगी आपकी कहानी है और आप ही उसके नायक हैं। नायक बनने के लिए आपको दुनिया नहीं बदलनी, बस अपनी जिंदगी की जंग हिम्मत से लड़नी है। हर बार जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, अपने अंदर के नायक को मजबूत बनाते हैं। अपनी छोटी छोटी जीतों को पहचानिए, उन पर गर्व कीजिए। आज संकल्प लीजिए, डर से भागेंगे नहीं, उसका सामना करेंगे। आप अपनी कहानी के नायक हैं। डर को अपनी ताकत बनाइए और कहिए, अब मेरी बारी है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये बातें पसंद आईं तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।